तो लगातार 57 सीटों पर वोटिंग जारी है और 9 बजे तक के नतीजे आ गए हैं। लगातार वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा ऐसी उम्मीद भी की जा रही है। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। थानेश्वर, चंडीगढ़ में क्या स्थिति है इस वक्त मतदान की? गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ पर सारे वीआईपी वगैरह जो हैं पंजाब के, जैसे महारानी परनीत कौर हैं और भी धर्मवीर गांधी हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, ये सारे के सारे यहीं पोलिंग करने के लिए आने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का वोटर्स ही अभी यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। सुबह से लंबी लाइनें लगी हुई थी, लेकिन अब वोटर्स की जो संख्या है वो बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि पारा अपने सूर्योदय पूरे अपने चरम पर है और यहाँ पर आग बरसा रहे हैं, जिससे वोटरों की संख्या बहुत कम होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो दावे किए थे कि मैं ये पानी का अरेंजमेंट किया जाएगा, टेंट लगाए जाएंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ किसी भी तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं खुले आसमान के नीचे सारा काम हो रहा है। सामने एक टेंट जरूर लगाया गया था, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि यहां छबील का अरेंजमेंट होगा, ठंडे पानी का अरेंजमेंट होगा। आप सामने देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूंगा क्लोज करके दिखाएंगे कि वहां किसी भी तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं है। और साथ ही साथ जो यहां पर मेन गेट के पास बैठे हैं, क्योंकि इस एरिया के अंदर चार बूथ है, 4 बूथ पे आने वाला कोई किस बूथ पर पर्ची है, किस बूथ पर जाना है, उसको वो बताने के लिए जो कर्मचारी बैठे हैं यहाँ पर, वो भी खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। पहले वो टेंट के उस साइड बैठे थे, उस साइड धूप आ गई तो अब इस साइड बैठे। आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी ज्यादा गर्मी के अंदर खुले आसमान के नीचे बैठना कितना मुश्किल हो जाता है। जबकि सरकार ने भी कहा है कि दिल्ली में एलजी ने भी 12 से 3 बजे तक छुट्टी घोषित कर दी है कि कोई काम नहीं करेगा। लेकिन आज इलेक्शन के दिन ना इनके पीने के पानी का कोई अरेंजमेंट है, ना किसी तरह का कोई अरेंजमेंट है। आप देख सकते हैं खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, चारों तरफ से धूप बरस रही है, उसके बावजूद इन्हें कड़कती गर्मी में भी पसीना हो रहा है, काम करना पड़ रहा है। सर, जिस तरीके से आप खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, कोई टेंट का अरेंजमेंट नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, अब ड्यूटी है वो तो करनी पड़ेगी ना। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को कुछ या प्रशासन को टेंट वगैरह लगवाना चाहिए था? सर, वो तो करना पड़ेगा बिल्कुल जी। अब इतनी गर्मी में जब पारा इतना ज्यादा चल रहा है, उसके बावजूद अगर कोई चक्कर आ गया किसी को है तो फिर क्या होगा? देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, थोड़ा बोलने से डर रहे हैं, लेकिन खुले आसमान के नीचे आप खुद ही सहज ही अनुमान लगा सकते हैं इतनी ज्यादा गर्मी के अंदर बैठना कितना मुश्किल हो रहा है। और दूसरी तरफ यहां आप देखेंगे कि बूथ, जितने भी बूथ है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक बूथ सामने है, 98 बूथ है, उसके आगे 95 बूथ है। आप देखेंगे सारे के सारे बूथ इस समय खाली पड़े हैं, क्योंकि पारा बहुत ज्यादा हो गया। आज सूर्योदय पूरी आग बरसा रहे हैं, इसीलिए यहां पर वोटर्स की जो संख्या है, रेशो बहुत कम हो गया है। सुबह सवेरे 7 बजे के आसपास कुछ लंबी लाइनें जरूर लगी थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे सूर्यदेव अपनी पूरी गर्मी पर आते गए तो यहां पर वोटेज परसेंटेज बिल्कुल कम होती जा रही है। जी आयुष। बिल्कुल, पटियाला से तस्वीरें दिखा रहे थे और बद इंतजामी का जो हाल है वो थानेश्वर ने बताया। और ये देखिए किस तरह से मनोज सिन्हा एलजी जम्मू कश्मीर के, वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं परिवार के सदस्यों के साथ। गाजीपुर से आते हैं और वाराणसी में बीएचयू की पॉलिटिक्स भी की, इस वक्त एलजी के पद पर, और उन्हीं के विश्वासप्रद जो उनके खास रहे हैं, उनको टिकट दिया गया है गाजीपुर में अफजाल अंसारी के खिलाफ। और बेहद अहम लड़ाई मानी जा रही है इस सीट पर पारसनाथ राय अफजाल अंसारी के बीच, और खास करके बीएसपी ने उमेश सिंह को प्रत्याशी बना दिया। इससे समीकरण और बन या बिगड़ सकते हैं। कन्हैया सर, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप बता रहे थे तेजस्वी के पहलुओं को लेकर किस तरह से उनकी छवि बेहतर हुई है या बदली है, लेकिन क्या लालू यादव का जो जंगल राज का जिक्र पीएम ने किया था उसका असर भी दिखा है, या तेजस्वी ने उस चीज को ढकने की कोशिश में कामयाबी हासिल कर ली? संजय जी, क्या हिमाचल की लड़ाई, स्टार्स की लड़ाई, ये भी इस मायने में खास होने वाला है? एक तरफ कंगना रनौत हैं, पवन सिंह अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी में थे, उनको टिकट दिया गया, अलग उन्होंने मोर्चा खोल दिया। काजल निषाद है, रवि किशन है, ऐसे कई बड़े दिग्गज हैं, तो स्टार्स वाला फेज भी यहाँ पर दिख रहा है। ये कितना बड़ा फैक्टर है इन्फ्लुएंसर्स वाला? देखिए, कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं थोड़े बहुत वोट अपने आप तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं और करते रहे हैं, चाहे वो पुराने ज़माने से देख लीजिए, आज का ज़माना देख लीजिए। लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात होती है, जब नेशनल चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं ये वोटर ये आजकल ये ज़रूर देखता है कि किस पार्टी को वोट दे रहा है, उसका जो शीर्ष नेतृत्व है या जो सर्वोच्च नेता है उसकी विचारधारा क्या है, वो किस तरह काम कर रहा है, उसके जो कमिटमेंट थे वो कैसे पूरा किया और कैसे करने की उम्मीद है। तो ये सारे फैक्टर आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। जहाँ तक सितारों का है, थोड़े बहुत 1-2% आगे पीछे हज़ारों में वोट हो जाते हैं। जहाँ तक हिमाचल की बात करें या कंगना जी की बात कर लें, तो नो
डाउट। देखिए ऐसा है कि मैं नहीं बोलता कि कंगना के वोट बैंक नहीं होगा, कंगना को चाहने वाले नहीं हो सकते हैं 10, 15, 20 हज़ार लोग हों, लेकिन आज के दिन में अगर वो चुनाव लड़ रही हैं तो बीजेपी के टिकट पे लड़ रही हैं और नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ रही हैं। अगर वो अकेले लड़ती और फिर जीत के दिखाती उसका असर अलग होता, लेकिन आज जो भी चुनाव हो रहा है, माने या ना माने कोई, वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे हो रहा। ठीक है, 2, 4, 10, 20 हज़ार वोट इधर उधर हो सकते हैं उनके नाम पे, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, ये जो होते हैं, जो बड़े चेहरे होते हैं, ये आकर्षण के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं कि आप मंच पे बैठा दिए तो लोग भीड़ हो सकती है, रैली हो रही है तो उसमें लोग खड़े होकर देख सकते हैं, या रोड शो हो रहा है, उसका फ़र्क होता है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पैक्ट अब नहीं पड़ता है सब सितारों का। अगर सारे सितारे अगर इसी तरह होते तो सारे सितारे जीत जाते, लेकिन सारे सितारे जीत नहीं पाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा माने नहीं रखता। हाँ, इन्फ्लुएंसर हैं, उनका अपना एक चेहरा है, अपनी एक पॉपुलैरिटी है, लोग उनको पसंद करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे सकते हो, चंद्रशेखर जो रावण जिसको कहा जाता है, उनके मिलियंस में फॉलोवर हैं। दूसरे और इन्फ्लुएंसर उनके मिलियंस में फॉलोवर हैं। अगर उनको वोट मिलता 10,000, 5,000 वोट मिलता, क्यों? अगर उनके जितने फॉलोवर्स उतने ही वोट देते तो जीत जाएंगे। लेकिन इन्फ्लुएंसर के आपके फॉलोवर मिलियन हो सकते, जरूरी नहीं कि आप वो भी पा जाए। छोटा सा एग्जाम्पल और देते हैं, शायद सोशल मीडिया पर चुनाव होता तो मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ, शायद किसी को बुरा भी लग सकता है। सुप्रिया सनेत के कितने फॉलोवर हैं ट्विटर पे, देख लीजिए, बहुत हजारों में होंगे, लेकिन उनको वोट सिर्फ 5,000 मिले थे। तो ये देखिए ट्विटर पे कितने फॉलोवर हैं, कितने नहीं है, सोशल मीडिया में कितने, उसका कोई औचित्य नहीं है आज के जमाने में। ये औचित्य ये होता है कि किस पार्टी से, किस विचारधारा से आप आ रहे हैं और आपका नेतृत्व कौन कर रहा है। सर्वेश बिहार से हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश, आप किस सीट पर हैं और कितना वोटिंग अब तक वहां पर दर्ज किया गया? गौरव भी लगातार हमारे साथ बने हैं, थानेश्वर भी हैं। सर्वेश, क्या स्थिति वहां की? देखिए, पटना साहिब के बूथ पे इस वक्त मौजूद हूँ मैं, और यहाँ बुधा कॉलोनी का इलाका है पटना का, जहाँ पे बताया यही जा रहा है कि अभी सुबह 9 बजे तक करीब 12% मतदान हो चुका है पटना साहिब और पाटलिपुत्रा दोनों सीटों पर। और ये आंकड़े हैं, और तमाम जो पूरे बिहार की अगर बात करें तो जो 8 सीट हैं उन पे तकरीबन 11% मतदान सुबह 9 बजे तक दर्ज किया गया है। जो स्थिति है वो अब क्योंकि धूप निकलने लगी है तो मतदाताओं में थोड़ी सी इसको लेकर निराशा देखने को मिली थी संजय जी के लिए, लेकिन इस बार नहीं, बस पानी इसमें इस तरह की कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। मतदाताओं में काफ़ी जिज्ञासा है अपने मतदान को लेकर, और तमाम बूथों पर जहां भी हम लोग गए वहां पे एक लंबी कतार देखने को मिली। हालांकि बुधा कॉलोनी का ये जो मतदान केंद्र है, यहाँ पे भी देखिए लोग जो मतदान कर्मी हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और लोग पर्चियाँ देखकर अपने नाम का मिलान करा के फिर उसके बाद जा रहे हैं अपना मतदान करने के लिए। और यहाँ पे 3 बूथ हैं, तीनों बूथों पे तकरीबन ऐसे ही सुबह तो काफ़ी लंबी कतार थी, लेकिन उसके बाद अब क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, जैसे जैसे धूप खिल रही है, वैसे वैसे लोगों को मतदाताओं में थोड़ी निराशा देखने को मिल रही है। आयुष, ठीक है, गौरव आपका भी रुक करेंगे, लेकिन अनुजा जी, क्या ये बड़ा फैक्टर होने वाला है? ये इस पर आपकी राय लेंगे, लेकिन पवन सिंह क्या कह रहे हैं? काराकाट से प्रत्याशी हैं, स्टार हैं, स्टार्स की बात कर ही रहे थे, सुनिए क्या कह रहे हैं पवन सिंह। हम सबसे निहोरा करब कि जरूर करी जा, वोट दी जा, वोट करी जा, आशीर्वाद दी जा। कितने आश्वासित हैं पवन जी? कितने आश्वासित हैं अपनी जीत के लिए? पवन जी कितने आश्वासित हैं? पवन जी कितने आश्वासित हैं जीत के लिए? अब जेके भर भर के आशीर्वाद मिले वो हम का बोल सकीला। हम अपने जनता के आशीर्वाद के आगे निःशब्द हूँ, बहुत खुश हूँ। पवन सिंह है और पवन सिंह से बात वो काराकाट से प्रत्याशी हैं पवन सिंह, और पहले बीजेपी ने पश्चिम बंगाल से इनको टिकट दिया था, लेकिन टिकट उन्होंने वापस किया और अब निर्दलीय मैदान में हैं, और माना जा रहा है कि समीकरण बन या बिगाड़ सकते हैं वो। लगातार इस पर चर्चा भी हम कर रहे हैं। अनुजा जी आपके पास आएंगे, लेकिन गौरव, सबसे अहम सवाल, काशी के मुद्दे क्या काशी के विकास से जुड़े हुए हैं या पीएम वहां लड़ रहे हैं, यही काफी है? बिल्कुल, देखिए, जितने भी लोगों से बातचीत हुई सुबह से तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा बूथों से होकर के मैं लगातार गुजरा, और जिन लोगों से भी बातचीत हो रही थी सबका यही था कि काशी में विकास हुआ है, और 10 साल बाद जो ये पूरा परिवर्तन देखने को मिला हमारे। गौरव लौटेंगे, बगल की सीट है आपकी गाजीपुर, वहां से पास में ही है। मनोज सिन्हा क्या कह रहे हैं एलजी जम्मू कश्मीर के, सुनिए। मेरा निवेदन होगा कि अधिक से अधिक मतदान करें। गर्मी बहुत है, आराम से भारत। तो गर्मी बहुत है, इसका जिक्र किया जा रहा है, और इस गर्मी का असर भी वोटिंग परसेंटेज में देखा जा सकता है। मनोज सिन्हा 2019 में गाजीपुर से ही प्रत्याशी थे और अफजाल ने उनको चुनाव हराया था, लेकिन इस बार पारसनाथ राय को बीजेपी ने वहां से उतारा है। गौरव, आप बता रहे थे कि वोटिंग क्या है, क्या मुद्दे वहां पर हैं, और क्या गर्मी का असर देखा जा रहा है क्या
व्यवस्थाओं को लेकर कई जगह बदइंतजामी की तस्वीरें भी दिख रही, जैसा तानेश्वर ने दिखाया कि पटियाला में कई जगह शेड्स की जो व्यवस्था है वो नहीं की गई है। गौरव, देखिए, अगर बात करें खास करके बनारस की, तो बनारस में जो इंतजाम है वो आप पीछे आपको दिखा दूं, ये बीएचयू कैंपस है इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, और ये एक पोलिंग बूथ है। यहाँ पे लगातार जो लोग मतदान करके निकल रहे हैं, देखिए इस तरीके से लोगों में उत्साह है। हालांकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत उमस है आज, और लोग जो है वो लगातार सेल्फी ले रहे हैं मतदान करने के बाद, और इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपने आज यहाँ पे वोटिंग किया? हम कुछ बोलना नहीं चाहते। आप विकास के मुद्दे पर वोट। विकास के मुद्दे पर आपने मतदान कर दिया? विकास के मुद्दे पर मैंने मतदान किया है। बिल्कुल, तो लगातार लोग मतदान कर रहे हैं। आपने कहा कि अगर हम बात करें बनारस की, निश्चित तौर पे जो विकास की बात लगातार यहाँ पे लोग कर रहे हैं, जो विकास हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए लगातार जो मतदान है वो किया जा रहा है। और बूथ की व्यवस्थाओं की बात करूं, तमाम जगहों पर हमारा जाना हुआ, लेकिन जो व्यवस्थाएं काशी में जगह जगह बूथ पर देखने को मिल रही है, अंदर पीने के पानी की व्यवस्थाएं हैं, पानी की जो बोतलें हैं वो दी जा रही हैं। इसके अलावा लगातार जो ऑब्जर्वर हैं वो खुद बूथ पर पहुंच रहे हैं अलग अलग हिस्सों में। हम यूं कहें प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए इन बातों का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जितने भी बूथ हैं बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से, बहुत ही एक तरीके सुसज्जित तरीके से मतदान जो है वो लगातार चल रहा है। अगर मतदान के प्रतिशत की बात करें, तकरीबन 12% तक जो मतदान है वो अब तक पहुंच पाया। हालांकि अभी बाकी के जो आंकड़े हैं आने बाकी हैं वो भी जल्दी आ जाएंगे, लेकिन जो लोगों के निकलने का क्रम है वो लगातार इसी तरीके से जो फ्लो है आयुष वो बना हुआ है। और बनारस के लिए ये कहीं ना कहीं आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जो चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी जीत के लिए लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे भारतीय जनता और ये प्रताप सारंगी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पूर्व मंत्री थे। गौरव, लौटेंगे आपके पास। ये देखिए, उड़ीसा में मतदान करने के लिए पहुंचे, अपने बहुत सामान्य जीवन शैली की वजह से चर्चा में आए थे जब मंत्री थे। हालांकि बाद में मंत्रालय उनके पास नहीं रहा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। उड़ीसा में विधानसभा चुनाव भी साथ में चल रहे हैं। 6 लोकसभा सीटों पर मतदान, 21 लोकसभा सीटों पर सबकी निगाहें, और एक ऐसी परिस्थिति में चुनाव का ये दौर जब बीजेपी ने आरोप लगाया कि नवीन बाबू की तबीयत खराब है और उसके बावजूद इस तरह का पांड्यन उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं। कुछ वीडियोस जो थे उसको लेकर भी सवाल उठाए गए, सांसद भी हैं, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से नीली स्याही लगी और इसके साथ ही उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। बेहद अहम शख्सियत के तौर पर इनकी पहचान बनी थी। बालासोर से पिछली बार जीत कर आए थे और अब वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। साइकिल से चलते हुए तस्वीरें, बहुत एक छोटा सा मकान, वो वक्त जब उनको मंत्री बनाया गया था, काफ़ी चर्चा भी हुई थी उस वक्त, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं बीजेपी में। ये तस्वीरें ओडिशा से सामने आ रही हैं। तानेश्वर, आखिर बदइंतजामी की जो तस्वीरें हैं उसको लेकर क्या कोई रुख सामने आया प्रशासन की तरफ से? आखिर इंतजाम क्यों नहीं कराए गए हैं? और साथ ही पंजाब की पॉलिटिक्स का भी क्या एक बदलाव वाला पहलू रहा है, उसके बारे में भी बताइएगा, क्योंकि 4 अलग अलग दल और चारों अलग लड़ रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में, चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ लड़ रहे हैं, हरियाणा में भी कांग्रेस ने सीट दे दी, लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए पंजाब में दोनों अलग अलग लड़ते हुए अकाली दल बीजेपी ने बातचीत की कोशिशें की, लेकिन बातचीत की कोशिशें नाकाम रही और फिर से एक बार अलग अलग मैदान में हैं। किसके लिए क्या हासिल करने का पहलू और किसके लिए क्या गंवाने वाला स्टेक? में कि बीजेपी इंडिपेंडेंट तौर पे, अकेले तौर पे चुनाव लड़ रही है। हालांकि अकाली दल के साथ उसके गठबंधन की बातें से चली, काफी हद तक लंबी बात भी चली थी, लेकिन फिर मैच्योर नहीं हो पाई। इसीलिए बीजेपी अकेले तौर पर चुनाव लड़ रही है। और बगल में जब पंजाब के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है, जबकि साथ में लगते चंडीगढ़ और हरियाणा में दोनों मिलकर। एक बार लौटते हैं आपके पास, प्रताप सारंगी क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। हर एक का क्षमता समान है, अधिकार समान है, कर्तव्य समान है, हर एक का एक ही वोट है, रिक्शा वालों से लेकर के राष्ट्रपति तक। ये समानता का भावना गणतंत्र का सबसे बड़ी सौंदर्य है। गणतंत्र में, लोकतंत्र में एक रिक्शा वाला भी राष्ट्रपति बन सकता है और चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, जो कि राजतंत्र एक छत्रवादी शासन में नहीं हो सकता है। इसलिए इस पावन अवसर में यह सामूहिक अनुभूति मुझे बहुत आनंद देता है और मैं हर एक नागरिक को निवेदन करता हूं, किसी भी असुविधा हो सब आकर के अपना विचार के अनुसार राष्ट्र हित में मतदान करें। 7 चरण में मतदान हुआ, कई चरण में अप डाउन जैसा
कुछ प्रचार हुआ, अभी आज खत्म हो गया, कुछ समय के बाद एग्जिट पोल भी आ जाएगा, क्या सोच रहे हैं, कैसा रहेगा? क्योंकि इतना बड़ा देश, इतना मैन पावर, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इसलिए एक दिन में होना आज संभव नहीं है। हो सकता है कभी एक दिन भी आगे हो सकता है, लेकिन 7 चरण में होता है, इसलिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी करना पड़ता है। और फिर भी लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी पर्व है। उड़ीसा में सरकार बनाएंगे? उड़ीसा में तो मेरा दृढ़ विश्वास है, विश्वास से कह सकता हूँ, इस बार परिवर्तन जरूरी है। और प्रतिदिन जैसा माहौल बनता है, लोग प्रलोभन को इनकार कर देते हैं, सब लोग नहीं, कुछ लोग। तो प्रताप सारंगी को आप सुन रहे थे, बालासोर से प्रत्याशी हैं, केंद्रीय मंत्री रहे और साथ ही सिटिंग सांसद भी हैं बालासोर से। थानेश्वर, आप बता रहे थे समीकरण पंजाब के। देखिए पंजाब के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं, इसका सीधा सीधा असर चुनाव पर पड़ रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ में दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। चंडीगढ़ में जो एक दूसरे की तारीफ करते हैं, पंजाब में वो एक दूसरे के सामने तलवारें खींची हुई है। जहां आम आदमी पार्टी पंजाब में अभी तक विधानसभा में, चूंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आम आदमी पार्टी ने ये अभी तक जो विकास कार्य करवाए हैं, उन विकास कार्यों के नाम पर वो मतदान वोट की अपील कर रही है। लोगों से कह रही है कि जैसे ही सत्ता में आए, हमने देखिए स्कूल ऑफ एनिमल्स खोले, यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक खोले और भी लोगों को कई तरह की सुविधाएं दी, और साथ ही साथ सरकारी नौकरियां तो कह रही है कि हमने 42,000 सरकारी नौकरियां अभी दे चुके हैं और भी नौकरी देने का प्रयास है। और जबकि वो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने सारी कुछ भी विकास नहीं करवाया और पंजाब का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। और तीसरी तरफ बीजेपी जो चुनाव लड़ रही है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो वोटर वोट देने के लिए आ रहा है, वो कैंडिडेट को ना देखकर सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दे रहा है। अभी जितने मेरे लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो देश का नाम रोशन किया है, खासतौर पर विदेशों में जो देश की इमेज बनी है, उसको लेकर हम बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं। क्योंकि पंजाब के जो लोग हैं, युवा है, खासतौर पे विदेशों में बहुत याद है, जिस तरह के यूक्रेन में पंजाब के कुछ युवा फंस गए थे, देश के काफी युवा फंस गए थे, तो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से उनको वहां से सेफली निकलवाया था, उसका सीधा सीधा असर इस चुनाव में नजर आ रहा है। बीजेपी ने इसको मुद्दा भी बनाया था कि पंजाब में देखिए किस तरीके से हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक आवाज पर यूक्रेन से छात्र बाहर आ गए और बिल्कुल सेफली आए। पहली बार ऐसा हुआ है कि विदेशों में यदि किसी भी छात्र को कोई दिक्कत होती है, तो वो सेफली वापस सरकार उसको लेकर आती है। ये पंजाब के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जबकि आम आदमी पार्टी ये मुद्दा बना रही है कि हमने विकास करवाए हैं, सेंटर की तरफ से हमें किसी भी तरह का कोई योगदान नहीं मिल रहा है। इसी तरीके लेकिन जनता जो बाहर निकल कर आ रही है, जनता अगर वोट दे रही है, वो सीधा सीधा प्रधानमंत्री के नाम पर दे रही है, जो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ चूंकि विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की ने जिस तरीके से लोगों को मूव करने का ठीक है थानेश्वर, इस पर लौटेंगे। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ विक्रमादित्य अपने परिवार के साथ, प्रतिभा सिंह के साथ, जो कि यहाँ से उपचुनाव जीती भी थी मंडी से, माँ के साथ वो पहुँच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए शायद। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। दोनों ही तस्वीरें बेहद अहम। और एक तरफ राज परिवार की साख दांव पर है, यहाँ से वीरभद्र सिंह, खुद प्रतिभा सिंह भी सांसद रही, 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह। विक्रमादित्य इस वक्त मिनिस्टर भी हैं हिमाचल की सरकार में। और जिस तरह से 6 विधायकों को लेकर कार्रवाई हुई, निष्कासन हुआ उनका, उपचुनाव हो रहा है इन सीटों पर, ऐसे में न सिर्फ ये लोकसभा का चुनाव बल्कि सरकार पर संकट को लेकर भी एक तरह से चुनाव है। सुक्खू सरकार का भविष्य क्या होगा, तो काफी हद तक इस विधानसभा उपचुनाव पर भी डिपेंड करेगा।